अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि आजकल जो फ़िक्स चार्जेस अभी ये जुलाई 24 से जो स्टार्ट हुए हैं, जो एमडीआई कंज्यूमर्स पर लग रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़िक्स चार्जेस की मद में लोगों को लग कर आ रहे हैं, तो उसके बारे में लोग काफ़ी एहतजाज भी कर रहे हैं। ये जो कमर्शियल जिनके भी मीटर्स हैं, जिनका A2C टैरिफ आता है या B2 आता है या जिस तरह भी जो टैरिफ्स हैं ना कमर्शियल, उनको काफ़ी ज़्यादा फिक्स चार्जेस लग कर आ रहे हैं। और जो कि एमडीआई कंज्यूमर हैं, ये जो कंज्यूमर है उनको पता होता है एमडीआई किसे बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जिनमें बेसिकली वो भी चार्ज होती है, तो उनको फिक्स चार्जेस लग कर आ रहे हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं? ये अभी नेपरा ने बिलिंग के रूल्स कुछ चेंज किए हैं, जिसमें जो है एक नया रूल मुतारफ़ कराया गया कि एक तो एमडीआई का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले आई थिंक 500 रुपये था, अब वो 1250 पे चला गया है। इसके अलावा पहले ऐसे होता था कि आपको हाफ़ एमडीआई चार्ज होती थी, सैंक्शन लोड का जो हाफ़ होता है वो आपको लाजमी चार्ज होता था। अब इसका रूल को चेंज कर दिया है। मैं आपको रूल पढ़ के सुनाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बिलिंग डिमांड लिखा हुआ है। बिलिंग डिमांड मीन्स 25% ऑफ द सैंक्शन लोड और एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड इन अ मंथ विच एवर इज़ हायर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर टैरिफ D2 वेयर बिलिंग डिमांड शेल मीन द सैंक्शन लोड provided that for the purpose of fixed charges sanction load means maximum demand recorded during the preceding 60 months। तो सबसे जो अहम बात है उसमें यही है कि एक तो 25% लगेगा आपको, जो भी आपका सैंक्शन लोड होगा उसका लेट्स सपोज आपका सैंक्शन लोड अगर 10 है तो उसका 25% क्या बनता है, आपके पास 2.5 बनता है, तो इतने ही आपको एमडीआई चार्ज होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका सैंक्शन लोड 20 है तो उसका 25% 5 बनता है, तो 5 आपको चार्ज होगी। लेकिन इसमें भी ये देखना है कि उससे पीछे 60 महीने देखेंगे, पिछले 5 साल में सबसे जो हाईएस्ट एमडीआई होगी उसका 25%, या फिर आपके सैंक्शन लोड का 25%, इसमें से जो ज़्यादा होगी वो आपके बिल में उससे फिक्स चार्जेस निकाले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब मसला ये हुआ कि बहुत से लोगों का इशू ये बना कि उनके पिछले 5 सालों में ऐसे हुआ कि कुछ क्लरिकल मिस्टेक की वजह से या किसी और वजह से, या एक माह उनकी रीडिंग नहीं हुई तो अगले माह इकट्ठी उनकी एमडीआई पड़ गई, तो उनमें या कोई मीटर में ख़राबी की वजह से उनकी एक दफ़ा शूट कर गई जो आप उनकी एमडीआई है, जो कि उन्होंने उस वक्त शायद उसको करेक्शन करवा ली हो, लेकिन उनके बिलिंग उसमें हिस्ट्री में नज़र आ रही है, तो उसमें उनको 25% उसका जब लग कर आया तो उसके काफ़ी लोगों ने एहतजाज भी किया। लोगों को लाखों की मद में, आपको उन लाखों की अमाउंट्स में उनको ये से जो फिक्स चार्जेस हैं वो लग कर आ गए। तो ये आजकल एक बड़ा अहम टॉपिक था, लोग इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे इस रूल को आपके साथ में बता सकूं, कुछ लोगों को इसका नहीं पता। ठीक है, तो अब ये है कि पहले 50% ऑफ द सैंक्शन लोड आपको फिक्स चार्जेस पड़ते थे, तो अब ये 25 कर दिए हैं। लेकिन इसमें एक रूल ये है कि पिछले 60 मंथ्स को देखा जाएगा, उसमें जो हाईएस्ट होगी वो, या फिर सैंक्शन लोड का 25%, जो ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा बनेगी वो आपको चार्ज होगी, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1250 से, तो ये आपको फिक्स चार्जेस की मद में लग कर आएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपको वाकई आप इंटरेस्टेड हैं वापडा के मतलब अपडेट्स के बारे में, किसी बिल के मतलब कोई मालूमात लेनी हो, टैरिफ के मतलब लेनी हो, बिल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, या बिजली के बिलों में टैक्सेस किस तरह लगाए जाते हैं, कुछ अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो वो क्यों लग रहे हैं, कुछ को किस तरह वेव ऑफ किया जा सकता है, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रहें। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, और डिफरेंट टॉपिक्स पे एक प्लेलिस्ट हो जिसमें तमाम चीज़ें आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं लाजमी रिप्लाई करता होता हूँ। अगर कोई रह जाए तो किसी रशफ वर्क की वजह से रह जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट पे लाजमी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।